इस देश में 140 करोड़ का देश जिसकी जनसंख्या चीन से ज्यादा है। पाकिस्तान ने तो इसे कमाल कर दिया। जिस मुल्क के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसा नहीं, भिखारी जैसी स्थिति है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतना बड़ा कमाल कर देगी कि राफेल या फाइटर जेट उसको गिरा सकती है? खरबों रुपए का फाइटर जेट राफेल इसलिए हमारे लिए कितना बड़ा तमाचा है कि इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि अब ये तथ्य सामने आ गया। तो अगर कोई जो कह रहे हैं क्यों गिरे, तो मैं क्यों का जवाब ढूंढने का इसमें प्रयास कर रहा हूं कि अगर सीडीएस बोलता हो कि क्यों गिरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सवाल है कि वो क्यों गिरे इसका जवाब आना चाहिए। और आगे और इस देश को जानकारी कि राफेल गिरा है या भारतीय जहाज गिरा है, इसकी जानकारी भारत से नहीं मिलती, बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर से आपको मिलती है। देश को सीजफायर की जानकारी भारत सरकार से नहीं मिलती, बल्कि अमेरिका से मिलती है। और यहाँ अब ये लिख रही है कि इंडिया हैज एक्सेप्टेड कि पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के जेट्स को गिराया है। एंड दिस इज आज ये सवाल कितना बड़ा है, संख्या ना जाने, लेकिन सच तो देश को जानना चाहिए ना, सच को तो पता चलना चाहिए। और भारत के कुछ विमान गिरे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पहली बार सरकार या सेना की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन किया गया है कि दरअसल विमान तो गिरे हैं। इंपॉर्टेंट ये कि क्यों गिरे, किन गलतियों की वजह से गिरे। छुपेगा कुछ नहीं, आज की दुनिया में कुछ छुप नहीं पाता। भाग्यपूर्ण है कि सात समुद्र पार से और बाहरी उसी मीडिया से आ रहे हैं जो मीडिया पहले दिन से हमें बता रहा है कि हमारे विमानों की क्षति हुई है, उसकी आखिर में पुष्टि भी वही कर रहा है। इससे ज्यादा भारतीय प्रेस के लिए शर्मनाक क्या हो सकती है? कारण के बाद ये फिर बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, अगर ये एक और टेक्निकल मिस्टेक हो गई। पाकिस्तान को क्या तो अभी 35 दे दिया उन्होंने, इस साल उनको सप्लाई मिल रही है। हमारे यहाँ तो अभी डिसाइड होगा कब आएगा 27-28, और कोई जो जिसको हम ऑर्डर देंगे जहाज ऐसे नहीं मिलते कि बने हुए रखे हो, ऑर्डर जाता है, पैसा जाता है, उसके बाद बनना शुरू होते हैं। तो चाहिए और आगे आने वाला समय बहुत खतरा है और इसको समझ। चौहान ने बड़ा खुलासा किया जिससे देश की आंखें खुल गई कि हमारे फाइटर जेट गिराए गए थे। इस सच को आखिर देश से क्यों छुपाया जा रहा था? अगर कोई दोषी है तो मोदी सरकार है, जिसने पाकिस्तान से निपटने के लिए, युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए फाइल ही नहीं देखी गई। पाकिस्तान जल्द ही चीन से एक ऐसा जहाज लेने जा रहा है जो इनविजिबल है, जिसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है जी, J-35। ये एक ऐसा जहाज है जो पूरा गेम पलट सकता है। दुर्भाग्य है, दुख की बात है, ट्रेजेडी है, त्रासदी है, ये जहाज भी इस्लामाबाद में खड़ा करने जा रहा है चीन। अब दोस्तों, मेरा जो मकसद है, मेरा जो इरादा है, किसी को मायूस करने का नहीं, किसी का भी जरूरी है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में सरकार तैयारी क्या कर रही है? अगर 6 महीने में फिर कुछ खेल होता है, क्या तैयारी चल रही है इस देश में? 104 अगर हमारा जहाज गिरा है तो इसके जिम्मेदार हम भी हैं। तैयारी क्या चल रही है और क्या? गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है, और जो सवाल पूछ रहे हैं दरअसल वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, नालायक लोग हैं। तो बताना पड़ेगा, आप जितना छुपाएंगे उतना दुनिया की तमाम दूसरी समाचार एजेंसियां, दुनिया के अखबार। जैसे कि हाइलाइट्स में हमने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त पूरे भारत में मातम का समय। भारतीय मीडिया जो झूठी खबरें चला रहा था कि पाकिस्तान ने भारत का कोई तैयारा नहीं गिराया, उस भारतीय मीडिया को मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनरल ने अपने बयान में एतराफ़ कर दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, और इस बयान के बाद भारत में और भारतीय मीडिया में भौचाल आ गया है। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। पहली बार सरकार या सेना की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन किया गया है कि दरअसल विमान तो गिरे हैं, यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं विमान तो गिरे। कितने गिरे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों गिरे, किन गलतियों की वजह से गिरे। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 दिन तक हमने समझने की कोशिश की कि हमारी तरफ से क्या गलतियां हुई, कौन कौन से टेक्निकल एरर्स हुए जिसको छुपाया जाता। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं बताते, सीजफायर के दौरान नहीं बताते, तो कुछ दिनों के बाद तो बता ही सकते थे, 1-2 दिन के बाद। लेकिन इसको लगातार एक तरीके से छिपाने की कोशिश की गई या इस पर मुंह नहीं खोलने की कोशिश की। देखिए, ये खबर तो 7 तारीख की रात जब ये सब कुछ हुआ था, उसके बाद सबसे पहले विजेता सिंह द हिंदू की रिपोर्टर ने दे दी थी, लेकिन उसको ट्रोल किया गया, उसको बहुत गाली गलौज से लेके किस तरह से अपमानित किया गया। उसमें सिर्फ इतनी गलती थी कि जो उसमें रेफरेंस के लिए फोटोज लगी थी वो फोटोज पुरानी थी, लेकिन खबर सही थी, फोटोज देने में कहीं इधर उधर गड़बड़ी हुई होगी और उसको द हिंदू ने हटा लिया था। इसके बाद सारी दुनिया के प्रेस में, हम लोग उस समय बाहर थे, ये सब खबरें आज आ गई, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो इसको टेक्नोलॉजिकली एनालाइज करते हैं, उन लोगों ने इसके विश्लेषण करके किन मिसाइलों का प्रयोग हुआ, उनमें क्या क्या एवॉक्स विमानों का क्या रोल था, सैटेलाइट इमेजरी का क्या रोल था, वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जिनके हम लोग विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको दुनिया भर में कह दिया था। और ये दुनिया भर में आने की वजह से मार्केट पे भी असर हुआ था। उस विमान कंपनी का जिसने ये मिसाइल बनाई है चीन की, और वो एक खास जहाज बनाया है, उनके शेयर वगैरह बढ़ गए थे और रफाल के शेयर वगैरह गिर गए थे। तब से ये लगातार चर्चा में है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैसा आज ये सूचना आई है, ये विदेश से आ रही है देश में, यानी पूरा देश का जो मीडिया है वो इन सवालों को सवाल ही नहीं समझता। इसलिए हमारे लिए कितना बड़ा तमाचा है कि इतने दिन बाद ये खबर बाहर से आ रही है, उन संस्थानों से जिनकी यहाँ का सब लोग आलोचना किया करते हैं। तो एक बार फिर वो जो मीडिया की रेटिंग्स वगैरह हैं, उन पर सवाल उठाने वालों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि अब ये तथ्य सामने आ गया। इससे उसमें डिटेल्स है, जो कि इंटरव्यू काफी डिटेल है, उसमें साफ ये समझ में आया कि 7 तारीख की इस घटना के बाद, ठीक पहले हमने उनके 9 ठिकानों पे बमबारी की, लेकिन उसी समय हमारे जेट उनके रिवर्स में निशाने पे आ गए। और अब कितने हैं इस पर विवाद है। जो पूछा गया उसी में कि 6 जेट तो नहीं गिरे जैसा पाकिस्तान का दावा है, उन्होंने इसका इनकार कर दिया। तो 6 नहीं है, संख्या कुछ और हो सकती है, 2-3 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन है ये स्वीकार कर लिया गया।
अब कौन सा है क्या नहीं है, ये सब स्पेकुलेशन को जन्म दे रहा है। अगर इन पे क्लैरिफिकेशन और लंबित होता है, छुपेगा कुछ नहीं। आज की दुनिया में कुछ छुप नहीं पाता। उसने वगैरह के जरिए बहुत सारी चीजें निकाल दी गई हैं और बहुत सारी अफवाहें भी इसकी वजह से जन्म ले लेती हैं। पाकिस्तान से बहुत सारी जनरेट की जा रही हैं, जो सूचना के तौर पर आए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये 7 समंदर पार से और बाहरी उसी मीडिया से आ रहे हैं जो मीडिया पहले दिन से हमें बता रहा है कि हमारे विमानों की क्षति हुई है। उसकी आखिर में पुष्टि भी वही कर रहा है। इससे ज्यादा भारतीय प्रेस के लिए शर्मनाक क्या हो सकता है। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, 20 दिन तकरीबन हो गए हैं, तब तक सरकार की तरफ से इसको क्यों छिपाने की कोशिश की गई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों के जवाब दे देते, सारी अफवाहें अटकलें खत्म हो जाती। तो ये इसके पीछे का राज क्या था? क्यों लगा आपको कि क्यों नहीं इसके बारे में स्वीकारोक्ति की गई, क्यों नहीं इस पे तफसील से जानकारी दी गई? देखिए, जिस तरह से सिंदूर को अबीर के रूप में उड़ाया जा रहा है पूरे देश भर में, खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो निशाना चुनाव पर है। तो उसमें तो पताका फहराना ही है, उसमें तो झंडा बुलंद करना ही है। वो तो आप जानते हैं ना, जो कहावत है कि लड़े सिपाही या नाम हो सरकार का। तो सरकार जो है वो पार्टी के हिसाब से चलती है। तब उनको बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, फलाना ठिकाना, गुजरात, सब जगह हो आए ऑपरेशन सिंदूर। हमारे लिए ये क्यों गिरे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गिरते हैं, ये बात सच है, और गिरते हैं, और ये लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है, वो होता है। मुद्दा यही है कि छुपाया गया, मुझे लगता है एक उसका राजनीतिक कारण था, और राजनीतिक कारण के बाद ये फिर बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, अगर ये एक और टेक्निकल मिस्टेक हो गई। बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्यों सीडीएस ने इस बात को सिंगापुर की जमीन में जाकर कहने की बात कही? क्या यह सवाल नहीं पूछे गए, या उन्होंने जानबूझ के वहां से कुछ संदेश देने की कोशिश की? तो चीज आशुतोष की, जब युद्ध होता है तो आप कभी भी अपनी कैजुअलिटी के बारे में बताते नहीं हो। आप हमेशा बताते हो कि आपने दुश्मन का नुकसान क्या किया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अगर आप सरकार ने इसे कहें कि वो जारी है। दो बॉर्डर, जिसमें चाइना का बॉर्डर इतना बड़ा है, पाकिस्तान को क्या है कि उसको चीन से लोन पे, और हम जिस कॉस्ट पे रफाल खरीद रहे हैं उस कॉस्ट में 10 चेंगडू आ रहे हैं, और उसको तो अभी 35 दे दिया उन्होंने। इस साल उनको सप्लाई मिल रही है। हमारे यहाँ तो अभी डिसाइड होगा कब आएगा, 27-28। और कोई जो जिसको हम ऑर्डर देंगे, जहाज ऐसे नहीं मिलते कि बने हुए रखे हो। ऑर्डर जाता है, पैसा जाता है, उसके बाद बनना शुरू होते हैं। तो पिछले 10-11 साल से लगातार ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर हमारी डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस ये है, तो जाहिर सी बात है चिंता का प्रश्न है, और इसको पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं एड्रेस करती? और शायद यही कारण है कि वो उसको मालूम था कि अगर हमने एडमिट कर लिया कि हमारा कोई एक राफेल गिरा है, तो फिर सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी पर आ जाएगी। शायद ये कारण था छिपाने का। लड़ रहा तो अगर कोई जो कह रहे हैं क्यों गिरे, तो मैं क्यों का जवाब ढूंढने का इसमें प्रयास कर रहा हूं कि अगर सीडीएस बोलता हो कि क्यों गिरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सवाल है कि वो क्यों गिरे, इसका जवाब आना चाहिए। और आगे आने वाला समय बहुत खतरा है, और इसको समझते हुए एसओएस कुछ करना पड़ेगा। जब भारत ने एयर स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान पर, क्या जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट गिराए थे? और क्या हमारा खरबों रुपए का फाइटर जेट राफेल, उसको भी नुकसान हुआ था? क्या कोई राफेल भी गिरा था? अब ये जो खबर है जो दुनिया भर में छपती रही है, इस पर मोदी सरकार के हर बड़े लीडर ने, मंत्री ने, और खासकर गोदी मीडिया ने कहा कि ये खबर प्रोपेगेंडा है, ये खबर गलत है, ये खबर सही नहीं है। अब तक का सरकार का स्टैंड ये रहा है, और हमने भी माना इसको। लेकिन आज हिंदुस्तान के रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप कह सकते हैं मिलिट्री के सबसे बड़े अफसर, सबसे बड़े अधिकारी अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे फाइटर जेट गिराए गए थे। ब्लूमबर्ग जनरल चौहान ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे देश की आंखें खुल गई। इस सच को आखिर देश से क्यों छुपाया जा रहा था? अब दोस्तों, चाहे एक फाइटर जेट हमारा जो है वो गिरा, डाउन किया गया हो, या कई फाइटर जेट डाउन किए गए, सवाल ये नहीं है। जो जनरल चौहान ने कहा उसको हम स्वीकार करते हैं, देश स्वीकार करता है। लेकिन एक बात मैं यहां पर जरूर रेखांकित करूंगा कि हमारे पायलट ने, जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी हो, हमारे पायलट्स ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स किए, चाहे वो भावलपुर का कैंप हो टेररिस्ट, इसके लिए क्या हमको दोष सेना को देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कोई दोषी है तो मोदी सरकार है, जिसने पिछले 11 साल में सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करी, वोट की राजनीति हुई, फौज पर ध्यान नहीं दिया गया। फौज पर ध्यान नहीं दिया पिछले 11 साल में। चीन से निपटने के लिए, पाकिस्तान से निपटने के लिए, युद्ध की स्थिति में निपटने के लिए फाइल ही नहीं देखी गई। सच्चाई ये भी है कि मोदी जी दुनिया भर में डंका पीटते रहे, भारत का टेक्नोलॉजी का डंका पीटते रहे, डिजिटल इंडिया का डंका पीटते रहे, डिफेंस कॉरिडोर की बात करते रहे। हकीकत ये है, अगर सच्चाई की बात की जाए, कि उसके तमाम चीफ लिखते रहे फाइलों पर, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट डिले होता रहा, इलेक्शन पर इलेक्शन होते रहे, सभी पार्टियां अपनी वोट बैंक बनाती रही। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जैसे कमाल कर दिया, जिस मुल्क के पास अपने देश को चलाने के लिए पैसा नहीं, भिखारी जैसी स्थिति है, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतना बड़ा कमाल कर देगी कि राफेल या फाइटर जेट उसको गिरा सकती? नहीं, फुर्सत नहीं है। जिस देश को सांप्रदायिक दंगों से फुर्सत नहीं है, जिस देश को वोट बैंक पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, वो देश, कितने जहाज गिर गए, 1500 करोड़ का एक जहाज था या 2000 करोड़ का एक जहाज था, हमारे आपके पैसे का जहाज था। जहाज गिरने की फुर्सत किसको है? देश तो वोट गिन रहा है। और शायद इसीलिए ध्यान हमारा ये भी नहीं गया कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से एक ऐसा जहाज लेने जा रहा है जो इनविजिबल है, जिसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चीन के आधुनिक जहाज की, जो चीन बना चुका है, दावा कर रहा है, J-35। ये एक ऐसा जहाज है जो पूरा गेम पलट सकता है। दुर्भाग्य ये है, दुख की बात ये है, ट्रेजेडी है, त्रासदी है
ये जहाज भी इस्लामाबाद में खड़ा करने जा रहा है चीन। इस्लामाबाद में भी जहाज खड़ा करेगा नया, बांग्लादेश में भी खड़ा करेगा। और अगर अब दोस्तों मेरा जो मकसद है, मेरा जो इरादा है, किसी को मायूस करने का नहीं, किसी का मनोबल तोड़ने का बिल्कुल नहीं है, डिमोरलाइज करने का नहीं, लेकिन सच्चाई आपके सामने रखनी जरूरी है। और सच्चाई ये है कि आज की तारीख में सरकार तैयारी क्या कर रही है। अगर 6 महीने में फिर कुछ खेल होता है, फिर कोई टेररिस्ट अटैक होता है, फिर हम हमला करते हैं पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान मुखौटा होता है, चीन पीछे आ जाता है और अपने नए 5th जनरेशन जहाज के साथ आता है, इसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारी चल रही है इस देश में? 140 करोड़ का देश जिसकी जनसंख्या आज चीन से ज्यादा है, चीन से भी ज्यादा जनसंख्या हमारी, क्या कर रहे हैं हम, क्या तैयारी है, सरकार की क्या तैयारी है? और सिर्फ फौज से ही सवाल क्यों पूछे जाए? सवाल हम खुद से पूछेंगे, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि जंग फौज नहीं लड़ती, जंग पूरा देश लड़ता है। अगर हमारा जहाज गिरा है तो इसके जिम्मेदार हम भी हैं। तैयारी क्या चल रही है और क्या क्या गलतियां सरकार करती गई, क्या इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा कितने रफाल गिरे हैं, कितने फाइटर जेट गिरे हैं। पाकिस्तान ने तो यह क्लेम कर दिया कि 4, 3, 12, 7 सब कुछ। अल जजीरा 5, CNN 2 सब अपने नंबर लगा रहे थे। भारत के चीफ मिनिस्टर तक पूछने लगे थे कि भाई देखिए बता दीजिए कितने रफाल गिरे हैं। और खुद जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके काफी नजदीक रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी वीडियो को काट काट के चला जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया नेटवर्क्स पे, बिल्कुल। और रेवंत रेड्डी की भी वीडियोस चल रही हैं मीडिया। और आप ही बताइए कि एडमिट कर रहे हैं या ये माइल्डली नेगेट कर रहे हैं, आप समझिए। लेट यू बी द जज, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये लिख रही है कि इंडिया हैज एक्सेप्टेड कि पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के जेट्स को गिराया है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम नो अदर पर्सन, नो अदर अथॉरिटी देन इंडियाज CDS। इसे देखिए। गरिमा जी, पिछले 10 सालों के अंदर एक कोशिश इस देश के अंदर की जा रही है कि सवाल पूछना नाजायज है, और जो सवाल पूछ रहे हैं दरअसल वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, नालायक लोग हैं, और ये देश के साथ नहीं है। तो सवाल अगर विपक्ष पूछ रहा है तो ये तो उनका हक है। भाई 4 लोग कहां हैं? अगर वो सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें डिक्टेटरशिप में चली जाएंगी। ये बात नीरज कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत ही खराब हुई हैं पिछले 10, 12, 15, 20 दिनों के अंदर। पहली बात, इस देश को सीज फायर की जानकारी भारत सरकार से नहीं मिलती बल्कि अमेरिका से मिलती है। और इस देश को जानकारी कि राफेल गिरा है या भारतीय जहाज गिरा है, इसकी जानकारी भारत से नहीं मिलती बल्कि इसकी जानकारी सिंगापुर से आपको मिलती है। क्या इस देश की सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वो खुलकर बोलती कि भाई युद्ध है, जहाज गिरते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है? हमको यह जानकारी सिंगापुर में CDS जाके देना, सवालों का जवाब देना उचित समझते, भारत में क्यों नहीं जवाब देते? में आज ये सवाल कितना बड़ा है, संख्या ना जाने लेकिन सच तो देश को जानना चाहिए ना, सच को तो पता चलना चाहिए। और साथ में दसाव जो कह रहा है कि पायलट्स अनट्रेन्ड थे, तो क्या माना जाए कि कंपनी जानबूझ करके पायलट्स के ऊपर, भारतीय पायलट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहती है? और फिर भी सरकार मौन है। सरकार ने इस चीज का कहीं खंडन नहीं किया है कि जो अनुमा जिस चीज का खंडन कर रही है वैसा कोई खंडन सरकार नहीं कर रही है। कि हमारे युद्धक विमान गिरे हैं, संख्या नहीं बताना चाहते मत बताइए, लेकिन देश को कुछ तो बताना पड़ेगा। आप जितना छुपाएंगे उतना दुनिया की तमाम दूसरी समाचार एजेंसियां, दुनिया के अखबार, खुद राफेल बनाने वाली कंपनी का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, उन सबकी रिपोर्ट लगातार इस कुहासे को बढ़ा रही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और इस पर्दादारी से क्या हासिल होगा? क्या आपको सचमुच में लगता है कि आजकल की दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की, IT के युग में अंततः आप ये छुपा ले जाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारा एक राफेल गिरा, हमारा एक मिग गिरा, सुखोई गिरा, या एक भी नहीं गिरा? अंततः ये सच्चाई एक दिन देश के सामने आ जाएगी। ऑडिट की जिस दिन गोदी मीडिया ने जो कहा था कि इस्लामाबाद पहुंच गई है फौज, कराची जल रहा है, लाहौर पर कब्जा हो गया, तुरंत खंडन सरकार ने क्यों नहीं किया? लेकिन वही है कि सब चीज सब समय के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।